नमस्कार, क्षमा करें, अटेंशन प्लीज। अनाउंसर का थोड़ा सा शॉर्ट ऑफ एक्सप्लेनेशन हो गया। शांति भाई गुलेचा हमारे राजस्थान के एक व्यक्ति हैं, बॉम्बे में सेटल्ड है और मोटिवेशनल स्टोरीज के लिए जाने जाते हैं। आप सब लोगों ने उनकी स्टोरियाँ सुनी होगी, व्हाट्सएप में आती रहती है, एक 2-2 मिनट, 5 मिनट, 3 मिनट की, और काफ़ी मोटिवेशनल स्टोरीज है। तो जब मुझे आज कहा गया कि कुछ मोटिवेशनल स्पीच देनी है, मैं ट्रेवल करके आया, परसों बिजी हो गया, तो मैंने कहा सबसे इजी काम कौन सा है? कॉपी पेस्ट। वो मैं यहाँ करने जा रहा हूँ। और किसी प्रोग्राम में आपने नहीं देखा कि ये 5-5 लोग मेरे साथ बिठाए हैं। क्यों बिठाए हैं? इसका भी रीजन है, थोड़ी हिम्मत मंदी रहे। कैंडिडेट कच्चा है, अभी तक के सब पक्के कैंडिडेट थे, ये कैंडिडेट कच्चा है, तो बोले 5-5 जनों का सपोर्ट दे उसको। पर इससे एक मैसेज दे रहा हूँ, मेरी नज़र में सब लोग हो, जहाँ परफॉर्मेंस नीचे जाने लगे ताली बजाना। तो भाई और बहनों, नाउ आई एम कमिंग इन द फॉर्म ऑफ शांति भाई गुलेचा। भाई और बहनों, आज मैं आपको एक ऐसी बढ़िया स्टोरी लेके आया हूँ जो अगर आप सुनेंगे तो आप उससे ना प्रेरित ही ना होंगे। आपके जीवन में अगर वो आ गया तो आपका जीवन बहुत अच्छा हो जाएगा। मैं एक कहानी ये सुनाना चाहता हूँ। एक बहुत वृद्ध पंडित थे कि गांव में रहते थे और उस गांव में वो भिक्षा मांग के या अपना जीवन यापन चलाते थे, पूजा वगैरह करके। लेकिन एक टाइम के बाद में उनकी कमाई बंद हो गई और उनकी बीवी बड़ा उनको ताना मारती थी कि आप कुछ कमाई करते नहीं और घर में बैठे रहते हो, और बेटी भी जवान हो गई, शादी लायक है। तो उन्होंने सोचा यार चलो और डबल मेहनत करता हूँ। 1-2 महीने डबल मेहनत करी, लेकिन पूरे डिसहार्टन हो गए, कहीं से उनको कोई इनकम नहीं हुई। तो उन्होंने सोचा यार अब ये जीवन का कोई महत्व नहीं है, मैं जाकर के आत्महत्या कर लेता हूँ। विद्वान तो थे ही, तो उन्होंने ये सोचा आत्महत्या करूँ तो किसी के काम क्यों ना आ जाऊँ मैं। उन्होंने सोचा कि मैं जंगल में जाके शेर का भोजन बन जाता हूँ। Can we have some silence, please? शेर का भोजन बन जाता हूँ। तो वो जंगल में जाना चालू किए, डीप गहरे जंगल में जाते गए और एक गुफा मिली, वहाँ शेर बैठा था। और उसी गुफा के बाहर का सीन आपको मैं बताता हूँ। उस गुफा के बाहर शेर बैठा है, पंडित साहब ब्राह्मण देवता इधर से आ रहे हैं और उधर ऊपर एक हंस बैठा है, पेड़ के ऊपर हंस बैठा है। हंस महात्मा होता है, हंस समझ जाता है स्थिति क्या है, तो शेर को बोलता है कि शेर महाशय देखो, एक मनुष्य आ रहे हैं, वो ब्राह्मण है और आज एकादशी है, आपके तो भाग्य खुल गए। बोले क्यों ऐसे भाग्य क्यों खुल गए? बोले ब्राह्मण आ गए आपके द्वार, आज एकादशी है, आप तो इनको दान दहेज दो और आपके पुण्य कमाओ। बोले अच्छा ऐसी बात होती है? बोले ठीक है। ब्राह्मण जी पहुंचे शेर के पास। शेर ने क्या कहा, उनकी धोती पकड़ी और अंदर ले गए गुफा में। उसके पहले सॉरी मैं एक भूल गया, वो बोला कि मैं इसको क्या दे सकता हूँ? तो बोले तुमने पिछले वीक नगर सेठ के बेटे को खाया है, उसके आभूषण पर सब पड़े गुफा के अंदर, वो इनको दे दो। तो वो ब्राह्मण को गुफा के अंदर ले गए और उन्होंने कहा ये सारा सोना आभूषण ये सब आपके। ब्राह्मण बड़ा खुश हुआ, उसने गहने वगैरह लेकर के और वो अपने घर चला गया। घर जाने के बाद में उसकी बीवी बहुत खुश हुई, उनकी जीवन अच्छा चलने लगा, उसने अपनी बेटी की शादी भी कर दी। ऐसे 2-3 साल निकल गए। ब्राह्मण तो ब्राह्मण होते हैं, बनिए तो होते नहीं है, तो उनका वो धन भी खत्म हो गया। अब करीबन 3 साल के बाद में उन्होंने सोचा यार धन नहीं, अब क्या करें? फिर बीवी ताना मारेगी, क्यों ना मैं शेर के पास वापस जाऊँ। वो शेर के पास वापस गए, डीप घने जंगल में जाते वहाँ पहुँचे। अब सीन वही है कि शेर गुफा के बाहर बैठा है, ये इधर से जा रहे हैं, ऊपर हंस नहीं है, ऊपर एक कौवा बैठा है। अब वो कौवे के दिमाग में आया कि आज मनुष्य आ रहा है, इसका मांस खाया जाए। वो शेर को उकसाता है कि आज मनुष्य आया है बहुत अच्छा, आप इसको शिकार करो, इसको खाओ, इसका मांस। और कौवे के मन में ये होता है कि 8-10 दिन का भोजन उसको भी मिल जाएगा। और इस तरह से ब्राह्मण में आता है तो शेर उसकी तरफ लपकता है कि भाई मैं इसको शिकार करके खा लूँगा। तो जैसे ही पास पहुँचता है, बोले अरे ब्राह्मण देवता आप हो, ये कैसे हो गया, क्या हुआ बताओ? तो वो कुछ बोले उसके पहले ही
आजकल कोवे प्रधान बने बैठे हैं, तो आप घर जाओ, हम शेर किसी के जजमान नहीं हो सकते। तो मोटिवेशनल या संदेश इस स्टोरी में यही है कि हमेशा दोस्त रखिए, हंसों जैसे, कौवे जैसे मत रखो। सोसाइटी में, समाज में भी आपके पास ऐसे लोग होने चाहिए जो हंस जैसे हो और उनको काम सुपुर्द किया जाए। कौवे जैसे लोगों को काम सुपुर्द कर दिया तो समाज का भी बेड़ा गर्क कर देंगे। मॉरल ऑफ द स्टोरी यही है कि अच्छे मित्र रखो, हंस जैसे मित्र रखो और मस्त रहो और स्वस्थ रहो। अब ये इंसिस्ट कर रहे हैं एक और स्टोरी सुना तो क्या? बोलो यार, आप तो हंसी हो, जब तो यहाँ आए हो यार। शांति भाई की कुछ स्टोरी और है और मुझे 15 मिनट का स्लॉट दिया गया है, तो मैं एटलीस्ट 7-8 मिनट को जस्टिफाई करके जाऊँ। ठीक है, हाँ ठीक है, थैंक यू जी। मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी बताता हूँ। आप लोगों ने देखी होगी व्हाट्सएप में, जैसा मैंने कहा कि मैंने कॉपी पेस्ट किया है, कोई ज़्यादा स्टोरी मैंने लिखी नहीं है। एक पेंसिल और रबर में बड़ी दोस्ती थी, जबरदस्त दोस्ती थी। दोनों दिन भर साथ रहते थे और घूमते फिरते थे और बड़े आराम से उनकी ज़िंदगी कट रही थी। एक दिन पेंसिल ने रबर को बोला थैंक यू यार। तो रबर ने बोला यार, दोस्ती में थैंक यू और सॉरी कैसे होता है, क्यों आप मुझे आज अचानक थैंक यू बोल रहे हो? तो पेंसिल बोली कि मैं जब लिखता हूँ, सॉरी पेंसिल बोला कि मैं जब लिखता हूँ तो उसके अंदर सही चीज़ें होती है, कुछ गलती भी होती है। वो गलतियों को तुम आके मिटा देते हो, तो इसलिए मैं तुमको थैंक यू बोल रहा हूँ। और लोग, मतलब गलतियाँ मेरी होती है, लोग तुमको हाथ में लेके घिसते हैं, कभी इधर से कम हो जाते हो, कभी इधर से कम हो जाते हो और कभी कभी घिसते घिसते ख़त्म भी हो जाते हो। तो रबर बोला ठीक है, सोच लिया मैंने। और सोच के उसने ये बात करी उसने पेंसिल से कि कम से कम ज़िंदगी में तुझे ये तो याद रहेगा कि तेरी गलतियों को मैंने मिटाया है। बोला हाँ, ये बात तो है। तो दोस्तों, ये पेंसिल हम हैं और ये हमारे माँ बाप हैं। तो आप लोगों से ये विनती है कि आप अपने माँ बाप का रिस्पेक्ट करें। आज हमारे साथ कुछ के माँ बाप हैं, कुछ के नहीं हैं और कुछ के ना रहेंगे, तो अपने जीवन के अंदर आप उनका जरूर रिस्पेक्ट करें। यही इस स्टोरी से आपको कन्वे करना चाहता हूँ। क्या बात है। तो बोलिए अपने अपने मम्मी पापा के लिए, मम्मी पापा की। इंसिस्ट कर दो भाई, इधर हो। कौन सा? हाँ एक और स्टोरी सुनानी है। सर, आप जितनी सुनाना चाहे सुना सकते हैं। मेरा अब स्लॉट तक आप रामगढ़ के शोले वाली कहानी सुनाइए। एक स्टोरी है, एक बहुत बड़ा सेट होता है। ये भी शांति भाई की